अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। वालेकुम अस्सलाम। आजकल काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप कई लोगों को रिप्लाई जल्दी देते हैं और कईयों को लेट देते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, जो रिप्लाई अक्सर लोगों को जो लेट आता है ना, वो इस वजह से लेट आता है कि वो एक ही क्वेश्चन को इतना रिपीटली वो पूछ रहे होते हैं, और हमने इतनी ज़्यादा वीडियोस भी बनाई होती हैं, लेकिन फिर भी वही क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं। अब नॉर्मली जनरल तौर पर जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, उनमें से जिनका हम रिप्लाई अक्सर नहीं कर रहे होते, वो यही होता है कि भाई मेरे भाई ने, मेरे अब्बू ने, मेरे चाचू ने नौला उस्ताद उधर उधर से अप्लाई किया है, तो बताएं कब तक इशू हो जाएगा। अब हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में अगर हम बैठे हुए तो हमें पता हो ही नहीं सकता कि नौला वसा आपका कब इशू होगा। ये जो जो इटालियन लायर है आपका, उसको पता होता है कि कब कब आपका जो है नौला वसा आएगा, क्योंकि उसने वहाँ से अप्लाई किया हुआ है, हमने नहीं किया हुआ। तो लिहाजा इस बारे में अगर जब आप हमसे पूछ रहे होते हो ना, तो इसका मेरे पास तो कोई आंसर नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर किसी के पास भी आंसर नहीं होता। हर पर्सन का अपना अपना हिसाब किताब होता है, हर पेफतूरे का, हर इलाके का अपनी मर्ज़ी से वह नौला वसा इशू करते हैं। कोई जल्दी इशू कर देता है, कोई लेट से इशू कर देता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। और मज़ीद जो क्वेश्चन अब आजकल आ रहे हैं कि भाई साहब मैंने वेटिंग लिस्ट के अंदर नंबर ये चल रहा है, 200 चल रहा है, 300 चल रहा है, 500 चल रहा है, 400 चल रहा है, तो आप मुझे ये बता दें कि कब अपॉइंटमेंट आएगी। यार इसका भी हमें कोई भी आइडिया नहीं था। हाँ, हम सिर्फ अंदाज़न आपको बता सकते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक देखा जाए तो कभी 2 महीने के बाद, कभी 1.5 माह के बाद जो है वो इस तरह के आ रही होती हैं, अपॉइंटमेंट्स के लेटर्स वगैरह आ रहे होते हैं। स्पेसिफाइड हमें कभी भी नहीं पता हो सकता। अभी भी देखिए अप्रैल एंड हो गया, हमें यही आइडिया था कि अप्रैल के एंड में जो है ना अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन अप्रैल के एंड में अपॉइंटमेंट्स नहीं आई। ये मई का भी महीना स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है कि अब मई की इस वीक या नेक्स्ट वीक में लाजम मलजूम है कि अपॉइंटमेंट्स आ जानी है, क्योंकि 15 मई तक तो अपॉइंटमेंट्स आई हुई हैं। तो हम सिर्फ अंदाज़न आपको बात बता जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ना, तो फिर दिल ही नहीं करता कैसे आंसर करने को, क्योंकि बार बार एक एक चीज़ को रिपीट किया जाए तो आप लोगों के लिए भी वो हेडेक बन जाता है। हाँ, अगर आप हमसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं रिलेटेड टू फैमिली रीयूनियन वीज़ा, उसकी बात एक अलहदा होती है, क्योंकि हर एप्लीकेंट का केस मुख्तलिफ नौइयत का होता है। तो उसमें हम लाजम हम आंसर कर रहे होते हैं, लाजमी हम उनको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई अब आपकी फ़ाइल के अंदर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फाइल की मेकिंग से रिलेटेड आप जब भी क्वेश्चंस करोगे हम लाजमी बताएंगे। लेकिन अगर आप हमें पूछोगे कि भाई प्रोसेसिंग टाइम का बता दो, मेरा 4 महीनों के वीज़ा गया हुआ कब आएगा, इसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नौला वसा से रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो कब इशू होगा। और इसी तरह जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसका हम अंदाज़न बता सकते हैं कब कब आ सकते हैं। तो ये आपके छोटे से सवाल का इतना लंबा मैंने जो है वो आंसर किया है। लिहाजा जो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की फ़ाइल की मेकिंग की जाए, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जाए, ट्रांसलेशन की जाए, मूफा पोस्टर वगैरह से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। बेशक फैमिली यूनियन वीज़ा है, चाहे आपका वर्क परमिट है, इंशाल्लाह आपको अच्छे से गाइड भी किया जाएगा और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।